नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का ये हमारा 10वां वीडियो लेक्चर है और आज की इस क्लास में हम विद्युत एवं आधारभूत संरचना टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो प्ले स्टोर में जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। हाल ही में हमने सीजी फैक्ट के नाम से एक नया सीरीज़ शुरू किया है जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे, वीडियो के साथ साथ इमेजेस मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम में जाना है, अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करना है और आपको जो चैनल दिखेगा उसको फॉलो कर लेना है। इसी प्रकार टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। इन दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत एवं आधारभूत संरचना अर्थात इलेक्ट्रिसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले हम मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र, गैस एवं पानी सहित वर्ष 2020-21 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में मतलब राज्य के जीएसडीपी में विद्युत क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो है 21,57,749 लाख रुपए। राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता नवंबर 2000 जब छत्तीसगढ़ बना था तो उस समय 1360 मेगावाट था मात्र, जो अब बढ़कर 3,224.70 मेगावाट हो गया है। अब इसका आगे हम डिटेल भी पढ़ेंगे कि इसमें से तापी क्षमता कितना है, जली क्षमता कितना है, अन्य सह उत्पादन का क्षमता कितना है, ये हम डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन ये जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट और आसान भी है। देखिए, 3 याद रखना, 3 से 1 कम होता है 2, 2 बार लिख लेना 2 को, और 2 और 2 क्या होता है 4, है ना। तो 3224.70 मेगावाट ये छत्तीसगढ़ की कुल उत्पादन क्षमता है। छत्तीसगढ़ इतना बिजली बनाता है। छत्तीसगढ़ की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता याद रखेंगे 3,224.70 मेगावाट। इस तरह से जब राज्य बना 2000 में 1320 मेगावाट था, जो कि अब बढ़कर 3,224 मेगावाट हो गया है। तो इस तरह से 20 वर्ष में वृद्धि जो हुआ है वो 137% हुआ है। तो ये वृद्धि भी आप याद रखिएगा, 137% बढ़ा है। वर्ष 2018-19 तक विगत 10 वर्षों तक वितरण हानि में कमी देखी गई है। 2019-20 में राज्य की वितरण हानि में 0.31% की वृद्धि कोविड-19 महामारी के कारण हुई है। तो वृद्धि में वैसे कमी देखी गई है वितरण हानि के, लेकिन कोविड के कारण 0.31% वृद्धि देखी गई 2019-20 में। सितंबर 2020 की स्थिति में राज्य में 19,567 ग्राम विद्युतीकृत है और इतना ही जो आबाद ग्राम है वो छत्तीसगढ़ में है और 100% ग्राम छत्तीसगढ़ में विद्युतीकृत है। उसका आगे मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा कि परंपरागत तरीके से कितना विद्युतीकृत है, गैर परंपरागत तरीके से कितना ग्राम विद्युतीकृत है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे 19,567। ये भी बहुत आसान है, 19 याद रखिएगा, उसके बाद 5, 6, 7। ठीक है, 19, 5, 6, 7। तो आपको याद रखना है 19,567 ग्राम विद्युतीकृत है। कुल उपभोक्ताओं की संख्या है 57,90,000, लगभग 58 लाख। ठीक है, 57.9 लाख आप याद रखेंगे। विगत वर्ष की तुलना में 3.20% बढ़ा है। वर्ष 2019-20 में विद्युत उपभोक्ताओं से 13,491 करोड़ राजस्व संग्रहण किया। वर्ष 2019-20 में 1,754 लगभग 1754 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया। मार्च 2020 की स्थिति में ये डेटा जो आगे बताने जा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है वो है 3,526 किलोमीटर। 3,526 किलोमीटर टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे याद रखेंगे। ठीक है, नेशनल हाईवे से संबंधित एक दो फैक्ट आपको और बता देता हूँ। जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है उसका नाम है NH30 और जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है उसका नाम है NH163A। ठीक है, इसका जो लंबाई है वो 336 किलोमीटर के आसपास है और इसका मात्र 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में जो कुल लंबाई है वो है 3,526 किलोमीटर। अब एक फैक्ट और याद रख लेना, जो टोटल नेशनल हाईवे है राज्य में वर्तमान स्थिति में तो 20 नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे की संख्या है 20।
इसी तरह राज्य मार्ग मतलब स्टेट हाईवे की जो लंबाई है वो है 4137 किलोमीटर और जिला मार्ग है 11580 किलोमीटर। तो ये जो डेटा है नेशनल हाईवे वाला वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा पूछा जाता है। अब विद्युत क्षेत्र के बारे में हम ये देखेंगे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका कितना प्रतिशत हिस्सा रहा, कितना वृद्धि हुआ। योगदान तो हमने डिस्कस कर लिया था कि 2020-21 में कितना अनुमानित है, 21,57,749 अनुमानित है विद्युत क्षेत्र का योगदान। वृद्धि में यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें -0.94 है और प्रतिशत हिस्सा है 9.57। ठीक है, तो प्रतिशत हिस्सा 9.57, वृद्धि -9.4 और योगदान जो है वो लाख में कितना रुपए है, 21,57,749। ठीक है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के सूचना के अनुसार अब राज्य में जो टोटल उत्पादन क्षमता ये मैंने आपको बताया था कि 3224.70 मेगावाट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि इसमें से तापीय कितना है, जली कितना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो तापी है, तापी का आपको ये याद रखना कि 3080 मेगावाट। तापी मतलब थर्मल प्लांट वगैरह से, जली मतलब जैसे बांध, डैम वगैरह, स्टॉप डैम वगैरह से हम जो बिजली बनाते हैं, जल विद्युत गृह वगैरह होता है, उससे आपको याद रखना है कि 138.70 मेगावाट उत्पादन किया जाता है। और अन्य सह उत्पादन है 6 मेगावाट, जैसे कि शक्कर कारखाने में गन्ने की खोई वगैरह से उत्पादन किया जाता है, कुछ सोलर प्लांट वगैरह से भी किया जाता होगा। तो ऐसे अन्य से आपको याद रखना है 6 मेगावाट। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाता है क्षमता छत्तीसगढ़ राज्य का 3224.70 मेगावाट। स्थापित क्षमता में अधिकांश बढ़ोतरी निजी तापी क्षेत्रों में हो रही है, थर्मल प्लांट, लेकिन प्राइवेट थर्मल प्लांट में। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 18,489 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया, जिसमें से तापी क्षेत्र का सबसे ज़्यादा था 18,212 मिलियन यूनिट और जली था 269 मिलियन यूनिट और अन्य सह उत्पादन से 7.5 मिलियन यूनिट। ये 2019-20 का उत्पादन है। उत्पादन का जो यूनिट है वो क्या है, मिलियन यूनिट है, और जो टोटल कैपेसिटी, जो क्षमता है विद्युत उत्पादन करने की क्षमता, वो मेगावाट में है। तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे ये जो डेटा है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा याद रख लेंगे कि इतना उत्पादन हुआ, 18,489 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया 2019-20 में। एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है 3224.70 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है छत्तीसगढ़ राज्य का। कई बार तापी का पूछ दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा तापी है, एक बार जली का भी पूछा गया था। तो ये दोनों फैक्ट भी आप याद रखेंगे। तापी में 3080, बहुत आसान डेटा याद रखेंगे, 3080, और यहाँ पे देखो 3 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, सिर्फ सामने एक याद रखना 138। ठीक है, इतना तो याद रख लेना। और 8 के बाद एक से एक कम क्या होता है, 70। तो इस तरीके से कुछ भी ट्रिक लगा लेना, लेकिन डेटा याद रखना। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा थोड़ा आसान नहीं होता, लेकिन कुछ भी ट्रिक लगा के हमको याद करना होता है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सिंपली याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वर्षवार उत्पादन क्षमता कितना हुआ, कितना उत्पादन हुआ, कितना खपत हुआ, ये हम देखते हैं। तो 2019-20 के हिसाब से उत्पादन क्षमता मेगावाट में, ये तो मैंने बता दिया था कि 3224 है। ये उत्पादन टोटल इस साल मिलियन यूनिट में कितना हुआ, 18,489, ये भी हमने देख लिया था। और खपत कितना हुआ, खपत 22,793। तो यहाँ पे आप देखेंगे उत्पादन क्षमता, ये डेटा याद रखेंगे, उत्पादन इस वर्ष कितना हुआ ये याद रखेंगे, और खपत कितना हुआ ये याद रखेंगे। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही डेटा है। अगला टॉपिक है विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में विद्युत एवं विद्युत उत्पादन। अब जो भी क्षमता है, कहाँ कहाँ से कितना उत्पादन होता है, कई बार पूछा जाता है। और उसमें ये भी पूछ दिया जाता है कि कितना इकाई संचालित है किसी पर्टिकुलर जगह पे। जैसे मैं थोड़ा समझा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोरबा पूर्व विद्युत गृह, इसका जो क्षमता है, विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है, वो है 240 मेगावाट।
परिचालन जो वर्ष है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1976 से लेके 1981 के आसपास इसका परिचालन वर्ष प्रारंभ हुआ। ये एकदम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे कि कोरबा सबका भी एकदम ऐसा नहीं कि याद रखना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। बस मैं एक पॉइंट समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक 3, इसका जो उत्पादन क्षमता है 240 मेगावाट है, लेकिन कितनी इकाई यहाँ पे संचालित है ऐसा आपको पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 2 इकाई। 2 इकाई में एक एक का जो कैपेसिटी है वो है 120 तो 120 मल्टीप्लाइड 2 करेंगे तो टोटल 240, ठीक है। तो इसमें 2 इकाई संचालित है, दोनों का क्षमता 120 है। इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा का जो कैपेसिटी है 500, इसका याद रखिएगा, इसका पूछा जाता है, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह का जो कैपेसिटी है विद्युत उत्पादन करने का वो है 500, और जो भी हम पढ़ रहे हैं वो ताप विद्युत गृह के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 इकाई संचालित है। और यहाँ पे हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में यहाँ पे देखेंगे तो 4 इकाई संचालित है और 840 मेगावाट विद्युत उत्पादन यहाँ से किया जाता है। अब मड़वा तेंदुभाटा ग्राम ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा, ये इसलिए याद रखना है कि सबसे ज़्यादा देखिए कैपेसिटी इसी का है 1000 मेगावाट, और इसमें 2 इकाई संचालित है 500 का। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये हाल ही में सबसे नवीनतम है, 2016 में परिचालन वर्ष है इसका, 2016 में है, सबसे नवीनतम है, सबसे ज़्यादा भी है। तो सबसे ज़्यादा है 1000 और 2 इकाई संचालित है। नाम इसका मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह, कहाँ पर है ये? जांजगीर चांपा में, ठीक है। सबका लिखा हुआ है लेकिन सबको याद मत रखना, आपको जो जो बताया एटलीस्ट उतना याद रखिएगा। फिर अगला है भोरमदेव वाला भी याद रखना। भोरमदेव सह उत्पादन कवर था, और जैसे मैंने आपको बताया था कि अन्य या सह उत्पादन का कैपेसिटी सिर्फ 6 मेगावाट है, तो इसी का ही है 6 मेगावाट, याद रखना, ठीक है। फिर जल विद्युत गृह का कैपेसिटी हम देखेंगे तो मिनी माता हसदेव बांगो विद्युत गृह, ये इम्पॉर्टेंट है। टोटल कैपेसिटी याद रखना है 120। कितने इकाई संचालित है? तो यहाँ पे याद रखेंगे 3, 40 गुणित 3 120। ये 120 तो याद रखना ही रखना है। मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह का ये पूछा जाता है। उसके बाद गंगरेल का कितना है, सीकासागरी का कितना है, और कोरबा पश्चिम का कितना है। वैसे ये सब मैंने जियोग्राफी क्लास में बताया था, अगर आपने पेड क्लास ज्वाइन किया होगा हमारा, तो जियोग्राफी के क्लास में ये सब डिटेल से बताया था कि क्या क्या याद रखना है, तो आपको वहाँ से भी याद हो गया होगा। फिलहाल हम इकोनॉमिक्स पर पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि ये सारे चीज़ें जो है मिनिमम इतना तो याद रखना है। तो इस तरह से ओवरऑल जो छत्तीसगढ़ की कैपेसिटी वो है 3224.70 मेगावाट। अब यहाँ पे मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह जो है, इसमें 3 × 40 टोटल कैपेसिटी 120, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे ये लिखा है कि माह अगस्त 2020 में सर्वकालिक अधिकतम विद्युत उत्पादन 87.70 मिलियन यूनिट इसमें उत्पादन किया गया। एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखने की बात इसमें कोई है ही नहीं एक्स्ट्रा, है ना। यहाँ पे याद रखेंगे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व को 8वां सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह होने का गौरव प्राप्त हुआ। फिर अगला है ऑक्सिलरी खपत। ऑक्सिलरी खपत क्या चीज़ है? ताप विद्युत उत्पादन केंद्र में ऑक्सिलरी में प्रयुक्त होने वाले विद्युत ऑक्सिलरी खपत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7.83% रही। ये भी इतना ऐसा नहीं है कि एकदम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी एक बार बस पढ़ लेना। फिर अगला है विद्युत लाइन का निर्माण। वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्च दाब की कुल लाइनें 5205.46 सर्किट किलोमीटर थी, जो कि 20 वर्ष में बढ़कर 12,750 सर्किट किलोमीटर हो गई है। तो ये उच्च दाब की लाइनें हैं, इसको एक बार बस पढ़ लेना। फिर अगला टॉपिक है वितरण हानि। वितरण हानि का प्रतिशत 16.91 रहा 2019-20 में, जो कि वर्ष 2018-19 की अपेक्षा 0.31% ज़्यादा रहा। वर्ष 2020-21 में वितरण हानि
14.72% कम करने का लक्ष्य है। अब यहाँ पे ये जो टेबल है वितरण हानि का, आपको अलग अलग ईयर में दिया हुआ है कि कब कब कितना हुआ है, ठीक है। तो वितरण हानि प्रतिशत में ये 19-20 वाला ही आप देखेंगे। 19-20 में यहाँ पे देखेंगे 16.91% वितरण हानि जो है, यहाँ पे ये चीज़ ही लिखा हुआ है, 16.91% रहा। तो ये वाला डेटा याद रख लेना। और 18-19 में भी इसी से रिलेटेड करके ये भी याद रख सकते हैं कि अब 16.91 था और ये 16.6 था, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री ऊर्जा प्रवाह योजना। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री ऊर्जा प्रवाह क्या चीज़ है। ये योजना के बारे में ये पूछा जा सकता है कि ये योजना किससे संबंधित है। तो प्रदेश की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। योजना के अंतर्गत 204 नए उप केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम विद्युतीकरण अगला टॉपिक है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल आबाद ग्राम जो है 19,567। मैंने आपको ये चीज़ बताया था, 19 याद रखना और 5, 6, 7 याद रखना। और इसी में ये भी बताया था कि टोटल विद्युतीकृत ग्राम भी इतना ही है, ठीक है। कुल विद्युतीकृत ग्राम भी है 19,567। मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में 100% 100% ग्राम विद्युतीकृत हैं, लेकिन इसमें सभी परंपरागत तरीके से विद्युतीकृत नहीं है। परंपरागत तरीके से मतलब पोल के माध्यम से, तार के माध्यम से जहाँ पे बिजली गया हो, ये होता है परंपरागत तरीके से, है ना। जैसे बहुत जो दूरस्थ एरिया है, जंगली एरिया है, वहाँ पे अलग अलग तरीके से बिजली पहुँचाया गया है, जैसे सोलर के माध्यम से। तो ये जो अपरंपरागत तरीके से जो भी काम होता है वो क्रेडा के माध्यम से होता है। तो आपको याद रखना है कि परंपरागत तरीके से विद्युतीकृत गाँव की जो संख्या वो है 18,626 और अपरंपरागत तरीके से विद्युतीकृत जो ग्राम है इसकी संख्या 941। और ये किसके द्वारा विद्युतीकृत होता है? क्रेडा के द्वारा। इस तरह राज्य में 2011 के जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का जो प्रतिशत है वो 100% रहा, ठीक है। टोटल आबाद ग्राम है 19,567। यहाँ पे गलत लिख लिया था, 19,567, यही याद रखना, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आबाद ग्राम भी इतना है और विद्युतीकृत ग्राम भी इतना ही है। फिर अगला टॉपिक है कृषक जीवन ज्योति योजना। इसको 2 अक्टूबर 2019 में लाया गया ताकि कृषकों को वित्तीय सहायता दिया जा सके। इस योजना के तहत पंपों पर अनुदान मिलता है। एक्चुअली पंपों के बिजली के बिल में अनुदान मिलता है। कैसे मिलता है ये हम देखते हैं। 3 हार्स पावर के पंप पर 6,000 यूनिट प्रति वर्ष बिजली के बिल में छूट मिलता है। 3 हार्स पावर का अगर आप पंप यूज़ कर रहे हैं और 6,000 यूनिट तक आपने बिजली उपयोग किया है तो वो आपको उसमें छूट मिल जाएगा, है ना। उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। 3 से 5 हार्स पावर के पंप पर 7,500 तक 7,500 यूनिट तक बिजली के बिल में छूट मिलेगा। और ये जो छूट है वो 1 साल का है। प्रति वर्ष इतना यूनिट अगर आप खपत करते हो तो छूट मिलता है। और ये जो छूट मिलता है वो अस्थायी कृषि पंपों पर दी जाती है। इसके अलावा छूट पर एक और लाभ यहाँ पे मिलता है, फ्लैट रेट पर भी छूट मिलता है, ठीक है। फ्लैट रेट मतलब एक और स्कीम है इसमें। फ्लैट रेट मतलब फिक्स प्राइस। आप कितना भी विद्युत की खपत करो आपको एक फ़िक्स रेट ही देना होगा। तो फिक्स रेट जो है वो है 100 रुपये प्रति माह प्रति हार्स पावर। इसको आप समझिएगा, 100 रुपये प्रति माह। जैसे आप 3 HP का पंप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 300 रुपये लगेगा हर महीने। क्यों? क्योंकि ये प्रति HP 3 HP का है और प्रति माह 100 रुपये है। तो 3 × 100 कितना हो गया? 300 रुपये पर मंथ। तो आपको ये समझना है 100 रुपये प्रति माह प्रति HP। अगर आप 5 HP यूज़ करोगे तो 500 रुपये प्रति माह, ठीक है। तो ये हो गया एक पंप अगर आप यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप दूसरा पंप यूज़ करते हो तो द्वितीय पंप के लिए फ्लैट रेट का जो सीमा होगा वो बढ़ जाएगा 200 रुपये प्रति माह प्रति HP। तो ये है कृषक जीवन ज्योति योजना। अगला है एकल बत्ती कनेक्शन, या इसको BPL कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अर्थात BPL परिवारों को ही इसका लाभ मिलता है।
इसका लाभ कैसे मिलता है? प्रारंभिक 30 यूनिट के खपत पर कोई बिजली बिल देना नहीं होता। 30 यूनिट की खपत जो होता है बिजली बिल, अगर आप बीपीएल वाले परिवार को कोई भी करता है तो उसका बिल उसको नहीं देना होता, वो निःशुल्क रहता है। उसके बाद जब वो 40 यूनिट जैसे जला दिया है ना, अगर वो महीने का 40 यूनिट खपत करता है तो 30 यूनिट का पैसा नहीं देना पड़ेगा, 10 यूनिट जो जलाया उसका पैसा देना होगा। तो प्रारंभिक 30 यूनिट की खपत को निःशुल्क किया गया है एकल बत्ती कनेक्शन योजना के तहत। और ये जो पैसा है वो राज्य सरकार वहन करता है, राज्य सरकार जो है वो वहन करता है। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 में कमजोर आय वर्ग को 100 रुपये मासिक दर से फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है। इसमें भी फ्लैट रेट है जो 2018 में शामिल किया गया है। अगर कमज़ोर वर्ग का कोई व्यक्ति है तो उसको 100 रुपये मासिक दर से फ्लैट रेट पर उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में बीपीएल कनेक्शन की जो संख्या वो है 19,40,151। इस योजना के लिए बजट में 400 करोड़ का प्रावधान है। फिर अगला है मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना। इस योजना के अंतर्गत ऐसे अविद्युतीकृत ग्राम एवं मजरे टोले बसाहटों को विद्युतीकरण किया जाता है जो राज्य में चल रहे अन्य योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए मजरा टोला ये सब क्या होता है, एकदम छोटा गांव का स्वरूप जिसमें बहुत कम लोग रहते हैं, छोटा मोटा बसाहट है। और वो सारे गांव जो होते हैं एक्चुअल में प्रॉपर एक प्रोफेशनली गांव भी नहीं कहलाता है, एकदम छोटा मोटा समूह जहाँ पे रहते हैं वो किसी योजना के अंतर्गत नहीं आता। तो इस योजना के अंतर्गत ऐसे छोटे मोटे गांव मजरा टोलो बसाहटों को भी विद्युतीकृत किया जाना है। इस योजना का नाम है मजरा टोला विद्युतीकरण योजना। फिर अगला है हाफ बिजली बिल स्कीम। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 1 मार्च 2019 से प्रति माह खपत की 400 यूनिट तक की बिजली पर बिल की राशि आधा करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे कोई सीमा नहीं है, सबके लिए किया गया है कि प्रति माह जो खपत की गई 400 यूनिट है उसमें बिजली का बिल आधा किया गया है। इस योजना के तहत समस्त बीपीएल एवं अन्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं लाभान्वित हो रहे हैं। बीपीएल के साथ साथ घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता इससे लाभान्वित हो रहे हैं। फिर अगला है टोटल विद्युत उपभोक्ता कुल कितना है। तो विद्युत उपभोक्ता कुल आपको याद रखना है 57,90,000 57.9 लाख। पिछले वर्ष से 3.2% अधिक, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। इसमें से बीपीएल है 33.50%, घरेलू उपभोक्ता है 50.12%। अब यहाँ पे कृषि हितग्राही उपभोक्ता है 9.41%। तो सबको मतलब याद रखना है, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा उपभोक्ता है घरेलू 50% है ना, 50.12%। सबसे ज़्यादा घरेलू, सबसे कम कृषि हितग्राही उपभोक्ता 9.41%। बीपीएल का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बीपीएल का है 33.50%। तो बहुत आसान है, बीपीएल का 1/3, 100 का 1/3 कितना होता है 33, और घरेलू का है हाफ। ठीक है, 100 का हाफ कितना होता है 50, तो इसका 33% याद हो जाएगा, इसका 50% याद हो जाएगा। और किसान का जो है कृषि हितग्राही उपभोक्ता का 9.41%, तो याद हो जाएगा। एक बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। राज्य में कुल विद्युत विक्रय का विवरण हम देखेंगे कि घरेलू क्षेत्र में कितना विक्रय हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में कितना विक्रय हुआ, कृषि क्षेत्र में कितना और सार्वजनिक क्षेत्र में कितना। तो 2019-20 का ही हम देखेंगे। अब यहाँ पे भी सिंपल सा फंडा है, आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे विक्रय हुआ और सबसे कम कहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र में 44.51% और सबसे कम सार्वजनिक क्षेत्र में। तो बस थोड़ा सा याद रख लेना, सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में, सबसे कम हुआ सार्वजनिक क्षेत्र में। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है 44.21, ये औद्योगिक क्षेत्र का है कुल विक्रय। बिजली कहाँ पे सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ सरकार बेचा, ठीक है, ये चीज़ें है। तो सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में बेचा गया और सबसे कम सार्वजनिक क्षेत्र में बेचा गया। अगला है मुख्यमंत्री LED लैंप वितरण योजना। राज्य में बीपीएल एवं एपीएल विद्युत उपभोक्ताओं को LED लैंप वितरण योजना का क्रियान्वयन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के सहयोग से प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे बस एक फैक्ट ध्यान देना है, क्रियान्वयन एजेंसी का नाम है एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड,
ठीक है, EESL, EESL। इसके अलावा ज़्यादा कुछ यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है नहीं आपको। अगला टॉपिक है परिवहन एवं संचार। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में परिवहन एवं संचार क्षेत्र का योगदान हम देखते हैं। तो भागीदारी है, राशि आप याद रखेंगे 2020-21 में कितना अनुमानित है, 54,04,214, ठीक है, 54,04,214 भागीदारी जो है वो लाख में, ये 54 लाख नहीं, सॉरी, 5,44,000, ठीक है, 5,44,214 है। वृद्धि है 1.06% और प्रतिशत हिस्सा है 2.41%। वर्ष 2019-20 में राज्य में 1,750 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। 2020-21 माह सितंबर तक 1,26,064 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। ये वाहन वाला उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको याद रख लें थोड़ा सा कि 1750 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया 2019-20 में। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, अब इस योजना से संबंधित आप एक ही फैक्ट याद रखना कि ये जो योजना है वो किस लिए लाया गया। इस योजना को मैंने योजना की क्लास में बहुत डिटेल से भी पढ़ाया था। तो देखिए, मुख्यमंत्री जो सड़क योजना है, प्रदेश के अंतर्गत जितने भी सार्वजनिक उपयोग के भवन हैं, चाहे वो स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, कॉलेज हो गया, पंचायत हो गया, सबको 12मासी सड़कों से जोड़ना, 12मासी पक्की सड़कों से जोड़ना मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है इसके बारे में। सड़कों की लंबाई अभी 2020 की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 3,526 किलोमीटर, ये मैंने पढ़ा दिया था। राज्य मार्ग की लंबाई है 4,137 किलोमीटर, ये भी पढ़ा दिया था। मुख्य जिला मार्ग की लंबाई है 11,580 किलोमीटर, ये भी हमने देख लिया था। इसके अलावा ग्रामीण मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग की लंबाई है 13,780 किलोमीटर। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 3,526 किलोमीटर ये। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टोटल मार्ग की लंबाई की संख्या कितना है। तो ये डेटा भी बहुत आसान है, 33 और 23 याद रख लेना, 33 बीच में जीरो लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे याद हो जाएगा आपका 33,026 किलोमीटर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ग्रामीण विकास एवं रोजगार, और 2-3 टॉपिक बचा हुआ है। उसके बाद कंप्लीट आर्थिक सर्वेक्षण का जो क्लास है वो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा फ्री। वीडियो के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनके PDF की आपको ज़रूरत पड़ती है तो प्ले स्टोर में जाइएगा और जैसा हो ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको वीडियो और PDF का कॉम्बिनेशन सीरीज जैसा कि हम हमेशा पेड क्लास में देखते हैं वो उसी तरह से मिलेगा, सिर्फ 199 रुपये में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि हमने फ्री में इकोनॉमिक सर्वे कवर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।